हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। जी हाँ, इससे पहले जो है वो हमने 4 लेक्चर करा लिए हैं। और जैसा कि आपको हर बार मैं रिकॉल कराता हूं, तो मैं आज रिकॉल करा के दोबारा से बोलूंगा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने देखिए परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा। हमने परम्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, परम्यूटेशन के कितने टाइप हो, कितने तरीके से हम परम्यूटेशन करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, रिपीटेशन क्या होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस क्या होता है, ये सारी चीजें फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी। सेकेंड लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड फॉर्मूलाज कैसे हमको यूज करने होते हैं वो हमने करा था। उसमें हमने कुछ कुछ मेंस के क्वेश्चन भी करे थे, मेरे को याद है। और थर्ड लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन का यूज सीखा था। कॉम्बिनेशन का यूज का मतलब ये होता है, फॉर्मूला अलग चीज है भैया, फॉर्मूला लगाना अलग चीज है। कॉम्बिनेशन को किस तरीके से आप यूज करते हो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, कंबाइन का क्या मतलब होता है, वो सारी की सारी चीजें थर्ड लेक्चर में सीखी थी हमने। फिर कॉम्बिनेशन के एप्लीकेशन में हमने एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कि अगर आपको कॉम्बिनेशन के बारे में पता है तो आप फिगर्स को कैसे काउंट करते हो उसकी हेल्प से। तो ये 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। अब बात आती है फिफ्थ लेक्चर पे। तो हम फिफ्थ लेक्चर पे क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भाई 4 लेक्चर जब भी हम हमारे हो जाएंगे, या कुछ लेक्चर्स हमारे कॉम्बिनेशन पे हो जाएंगे, जब आपको पता लगेगा परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो हम जो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से मिक्स अप प्रॉब्लम्स हम लेना शुरू करेंगे। और परम्यूटेशन को ही अभी खत्म नहीं करा है हमने, तो परम्यूटेशन में ही एक पार्ट आता है हमारे पास में जिसको बोलते हैं हम रैंक ऑफ वर्ड। रैंक ऑफ वर्ड क्या है ये चीज, और क्या होती है रैंक ऑफ वर्ड, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कभी भी ना, मतलब रैंक का मीनिंग क्या होता है। रैंक का मतलब होता है कि वो किस प्लेस पे कौन सा वर्ड आ सकता है अगर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वर्ड बोलते हो टैक्सी, टैक्सी को हम एक और नाम से भी जानते हैं कैब, है ना। कैब बोलते हैं, जो जो अमीर लोग होते हैं ना, अमीर बच्चे, वो बोलते हैं कैब, हमारे लिए होता है टैक्सी, ठीक है। तो कैब जो वर्ड है ना, कैब की अगर मैं पूछूं, अगर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो एबीसीडी के हिसाब से, तो इसकी रैंक क्या है। तो इसका मीनिंग पता क्या है, इसका मीनिंग में ये है कि मैं पूछ कह रहा हूं कि देखो ये 3 लेटर से बना हुआ है ये वर्ड कैब। 3 लेटर कौन कौन से, तो आप बोलेंगे सर ए, बी और सी से। तो अगर इन तीनों को अरेंज करते रहूं, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। ये तो पहला वर्ड हो सकता है ना, ए बी सी, है ना। इनको अगर अरेंज करते हैं तो पहला वर्ड क्या हो सकता है, ए बी सी। दूसरा क्या हो सकता है, ए सी बी हो सकता है, अगर मैं ए को फिक्स कर दूं, मतलब ए को मैंने फिक्स कर रखा है, इन दोनों को चेंज कर सकता हूं। या तीसरे नंबर पे हम ऐसा कर सकते हैं, बी को फिक्स कर सकते हैं और ए सी, ये एक वर्ड बन सकता है हमारे पास में। चौथे नंबर पे हम ऐसा कर सकते हैं, बी को फिक्स कर सकते हैं और सी ए बना सकते हैं। पांचवे पे हम ऐसा कर सकते हैं, सी को फिक्स कर सकते हैं, ए बी बना सकते हैं। और छठे पे हम ऐसा कर सकते हैं, सी बी ए कर सकते हैं। तो जब हमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया, अगर आप इसको देख पा रहे हो, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये देखो, ए बी सी हो सकता है या ए सी बी हो सकता है। अगर मान लेते हैं इसको फिक्स कर दिया हमने पहले वाले को, दूसरे वाले को फिक्स करा मान लेते हैं हमने, तो बी ए सी या बी सी ए हो सकता है, या सी ए बी या सी बी ए हो सकता है। तो अगर आप इसको देख पा रहे हो, ये ऑर्डर होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप इसको अरेंज करते हो तो एक वर्ड कैब कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। देखो कहां मिला, 5वीं पोजीशन पे, है ना। फिफ्थ नंबर पे जो है ये आपको मिला है। यानी अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करता हूं तो इसकी रैंक क्या है, 5 है। ठीक है, इसकी रैंक क्या है, 5 है। तो किसी भी, मतलब अगर मान लेते हैं आपको लेटर कह रहा हूं, किसी भी वर्ड की अगर आपको रैंक निकालनी है, तो इसका मीनिंग पता क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि जब हम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, लेटर को फिक्स कर करके, ठीक है, लेटर को फिक्स कर करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब भी अरेंज करते हैं, तो वो जो वर्ड मिलेगा वो कौन सी पोजीशन पे आ सकता है, बस यही उसकी रैंक होती है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना कोई खाने का काम नहीं है ना। तो ये जो होता है ये मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है जब आपके पास में वर्ड कोई बहुत बड़ा आ जाए। जैसे आपके पास में परम्यूटेशन वर्ड आ जाए, परम्यूटेशन की निकाल लो रैंक, आप जो है बहुत टाइम लगा दोगे उसको अगर इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे, क्योंकि आप पहले ए को लिखोगे उसके बाद बाकियों को अरेंज करेंगे। अरेंज करना मेरे को आता है, मैं परम्यूटेशन का ही इसमें यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसको मैं स्लगिश बोलता हूँ अपनी लैंग्वेज में, स्लगिश प्रोसेस है वो। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी वर्ड की रैंक निकालनी है तो फिर वो निकाले कैसे। तो देखो, इसको निकालने का बड़ा आसान सा तरीका होता है, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, मैंने एक ना स्लाइड आपके सामने रखी है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये स्लाइड में देखो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है कि फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड डॉटर
एज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन समझाना है आपको कि ये कैसे निकालते हैं, उसके बाद में आपसे आ जाएगा। देखो, इसको करने के काफी सारे तरीके होते हैं और हम इसको ना बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरे को जो मेथड या मुझे जो मेथड आसान लगता है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे अगर आपको मान लेते हैं कोई भी वर्ड है डॉटर, DAUGHTER, है ना, स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो डॉटर ये जो वर्ड है, इसकी अगर मेरे को मान लेते हैं रैंक निकालनी है, तो रैंक निकालने का मतलब ये होता है कि मेरे को ये बताना है कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करा हुआ वर्ड होता है तो ये कौन सी पोजीशन पे होगा। तो इसको बताने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, जो एक तरह की ट्रिक समझ लो या शॉर्ट ट्रिक समझ लो। कैसे यूज करते हैं, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एबीसीडी आती है या नहीं आती आपको। हाँ भाई साहब, एबीसीडी आती है, देखो तुम्हारा टेस्ट है ये एक तरह से, पहले क्या आता है एबीसीडी में। हाँ, तो जो जो आता है ना उसको नंबरिंग करो। चलो, पहले कौन आता है, ए, उसके बाद कौन आता है, BCDEF, क्या आता है देखो यहाँ पे। तो इसको दूसरे नंबर पे मतलब करो, पहले पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर कौन आएगा, ई आएगा, तीसरा नंबर डालो यहाँ पे। फिर क्या करो, इसमें देखो ई के बाद में क्या आता है, EFG आता है ना, फिर एच आता है, फिर IJKLMNOPQR, है ना, आर आता है। ठीक है, तो ये 6 हो गया, फिर ST आएगा, ठीक है, फिर ये आ गया 7, फिर यू आ गया 8। तो ऐसे हमने क्या करा, इनको ना मार्किंग कर ली सबसे पहले। ये मार्किंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आप मार्किंग करते हो तो आपको ये एक सेट ऑफ नंबर मिलेगा ऊपर, दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे नीचे, यहाँ पे दो चीजें, मतलब एक तो ये वाली लाइन में और एक ये वाली लाइन में, दो लाइन में चीजें लिखनी है, कुछ कुछ नंबर्स लिखने हैं। क्या नंबर लिखने होते हैं आपको सबसे पहले वाले पे तो 0 लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको ये देखना होता है कि 3 से छोटा कोई नंबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इसके पीछे दिख रहा है तो कितने दिख रहे हैं वो लिख दो, नहीं दिख रहा तो 0 लिख दो। 3 से छोटा 6 होता है क्या, नहीं, है ना, तो यहाँ पे 0 लिखो। 7 से छोटा कोई दिख रहा है क्या इन दोनों में, तो आप बोलेंगे यस सर 3 है। कितने नंबर ऐसे हैं पीछे, 7 के पीछे जो 7 से छोटे हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 है। आ रही बात समझ में। अच्छा, 5 से पीछे कितने ऐसे नंबर है जो 5 से छोटे हैं, बताना जरा। तो आप बोलेंगे ये तो नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है, तो 1 है। 4 से छोटे कितने नंबर है, तो आप बोलेंगे सर ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है, 1 है। ठीक है, 8 से छोटे कितने हैं, सारे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 से छोटा कोई नहीं होगा, 2 से छोटा एक, ये यही होगा बस। तो ये जो मिला, ये करने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है 0 फैक्टोरियल, फिर लिखना है 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल है ये, ठीक है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। ये लिखने के बाद में अब आपको करना क्या है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है और जो आंसर आएगा उसको आगे वाले में जोड़ देना है। ठीक है, तो देखो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है, 2 इंटू 1 2, ठीक है, 3 इंटू 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 गुणा 1, ठीक है, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 12 पंजे 60, 600 हो गया, है ना, प्लस ये 0 हो गया। फिर 7 फैक्टोरियल होता है आई गेस 5040, है ना, तो 5040 कर दो। ठीक है, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर नहीं निकलेगा हाँ, आंसर नहीं निकलेगा इससे, मैं बताता हूँ। इससे एक रैंक जो निकलती है ना, ये जो रैंक निकलती है ये एक पीछे वाले वर्ड की निकलती है। मतलब जैसे अगर मैंने मान लेते हैं कैप की रैंक निकालनी है इस मेथड से, तो कैप की नहीं निकलेगी, इससे एक पीछे वाले वर्ड की रैंक निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर मेरे को मान लेते हैं कैप की रैंक निकालनी है तो उसमें मेरे को क्या करना है, एक प्लस और कर देना है। तो ये जो मेथड है ये एक पीछे वर्ड की रैंक बताता है, जैसे डॉटर से पीछे क्या आ रहा होगा उसकी रैंक बताता है। ठीक है, डॉटर की नहीं बताता। तो डॉटर की निकालने के लिए आपको क्या कर देना है, जो रैंक निकली है उसमें +1 एक और कर देना अपनी तरफ से, आपका आंसर निकल जाएगा। मैं दोबारा से बताता हूँ, देखो करना क्या है, एक बार देख लो। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे मार्किंग करनी है, पहले नंबर पे कौन आएगा एबीसीडी के हिसाब से, फिर दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी होगा ये सारे के सारे नंबर ऊपर लिख दो। अब पहले वाले पे 0 लिखो, फिर ये देखो कि इससे छोटा कौन है, अगर है तो कोई लिख दो, नहीं है तो कुछ नहीं। इससे छोटा कौन है और कितने हैं, ठीक है, कितने हैं तो आप बोलेंगे सिर्फ एक ही है सर, वो लिख दो। इससे छोटे कितने हैं, इससे छोटे कितने हैं, इससे छोटे कितने हैं, ऐसे आप कर करके सबसे छोटे 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 वाले ढूंढ के यहाँ पे लिख दो। जैसे ही आप लिखोगे उसके बाद में 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करना है, 0 फैक्टोरियल 1 2 3 4 और अप टू जहां तक ये जा रहा है वहां तक पहुंचा दो। ठीक है, 0 से लेके 7 तक जा रहा है, जैसे ये 7 फैक्टोरियल तक इसको पहुंचा दो। इन दोनों की मल्टीप्लाई
ऐड, मल्टीप्लाई ऐड, मल्टीप्लाई ऐड, मल्टीप्लाई ऐड, ऐसे करते 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 जो भी आंसर आएगा, ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपकी रैंक निकल जाएगी। तो 5040 624 6 और 2 और 1, ठीक है, 3 9 4 13, ये 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये और ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 6 7 3 आ जाएगा इसका आंसर मेरे हिसाब से। तो 5 6 7 3 आप चेक कर लीजिएगा बाकी इसको ना, ठीक है, क्योंकि 600 के आसपास तो बन ही रहा है वो। 40 और इसको ऐड कर दिया मैंने, और इन तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो 5 6 7 3 मेरे हिसाब से बन रहा है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि वो 13 बन रहा था, ठीक है। तो इसकी रैंक जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डॉटर की रैंक इतनी ज्यादा है, सन की कम है। ऐसी होता है हिंदुस्तान में, सन की रैंक कम होती है, ठीक है, डॉटर की ज्यादा होती है, डॉटर ज्यादा अच्छा पढ़ती है ना। नहीं, वैसे रैंक का मीनिंग ये नहीं होता, ठीक है, चलो। ओके, समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें किसी भी तरीके का? पक्का? चलो, अब हम क्या कर रहे हैं, आपको ना पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे, फिर हम इसमें ना अभी केसेस करवाएंगे। केसेस क्या होते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है, अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो हमने कोई भी लेटर रिपीट नहीं करा। हमने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि रैंक निकाल दो इसकी, सपोज करो मान लेते हैं रैंक निकाल दो आप, मान लेते हैं मामा की, है ना, मामा की रैंक क्या है, कंस मामा, ठीक है। मामा की रैंक में क्या हो रहा है, एक दिक्कत है, M A दो बार आ रहा है, दो बार M आ रहा है, दो बार A आ रहा है। तो कभी अगर मान लेते हैं लेटर रिपीट हो जाते हैं, जैसे A दो बार रिपीट हो गया या M दो बार रिपीट हो गया, तब रैंक किस तरीके से निकलेगी, ठीक है। तो वो निकालने का तरीका हम बताएंगे आगे वाले में, पहले हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, चलो ठीक है, स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंक एज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आप मेथड समझ गए हो तो आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे मतलब ये चुटकी बजा के आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 20 30 24 35, चार ऑप्शन है, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 सेकंड का आपके पास में टाइम है, और अगर आपको ज्यादा लेना है तो 50 सेकंड से ज्यादा मत लीजिएगा, कोशिश करिएगा इसके अंदर ही आपका आंसर बन जाए, ठीक है। तो वर्ड है आपके पास में बच्चे रैंक, RANK, ठीक है। और कैसी लग रही है आपको क्लासेस, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको कुछ ऐसा चाहिए कि मैं आप चाहते हैं कि सर आप इम्प्रूव करें, है ना, या अगर आपको बढ़िया लग रहा है, मतलब जो भी आपको लग रहा है आप बिल्कुल हमारे को कमेंट में बता सकते हैं लिखकर। आपको अच्छा लगेगा, कुछ चीज तो हमारे को पढ़ के भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो रैंक जो है, इसकी रैंक निकालनी है मेरे को, देखो यही वर्ड है। तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 करूंगा, है ना। तो 1 2 3 4 के हिसाब से 1 2 3 4 ये हो गया, देखो पहला ये आता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। आर सबसे लास्ट में आता है। अब छोटे वाले देखने, 3 से छोटा कौन होता है ना, होता है। इससे छोटा कोई है, नहीं है। 4 से छोटे कितने, 1 2 3, 3 है, ठीक है। 0 फैक्टोरियल लिखो, 1 फैक्टोरियल लिखो, 2 फैक्टोरियल लिखो, 3 फैक्टोरियल लिखो, ठीक है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। 2 इंटू 0 0, ठीक है। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 तिया 18, ठीक है। क्या ये आंसर निकलेगा, नहीं, क्योंकि मेरे को +1 और करना पड़ेगा। तो रैंक निकालने के लिए मुझे क्या करना है, याद रखिएगा, +1 अपनी तरफ से करना होता है। तो इसकी रैंक कितनी आ रही है वैसे, 20 इसकी रैंक आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना इजी होता है इसको करना, मतलब ज्यादा टफ नहीं है वो, आप अपने दिमाग में बैठा लो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। और अगर आप इस तरीके से करोगे आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखो इसको बुक में अगर आप देखोगे तो बुक में इसमें करने के अलग मेथड है, मैं जो ये मेथड बता रहा हूँ ये वो मेथड बता रहा हूँ ज्यादातर जो बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये ज्यादा काम का है और जल्दी आंसर देता है। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार, तो लेंदी की वजह से दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ आता है इस तरीके का तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत छोटा है फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया की रैंक निकालनी है। अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ है, जैसे अभी मैं रैंक निकाल रहा था, है ना, रैंक की, तो इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा था। डॉटर की निकाल रहा था तो उसकी भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन अब मेरे को इंडिया की रैंक निकालनी है, ठीक है। इंडिया की रैंक पाकिस्तान से बहुत कम होगी, ठीक है ना। तो कम का मतलब बहुत अच्छी रैंक पर है हम, ठीक है। जिसकी रैंक कम होती है वो पता है ना, वो ज्यादा स्कोर करता है, वो ज्यादा टॉप पोजीशन पे होता है, ठीक है ना। तो इंडिया जो है इसकी रैंक निकालनी है हमारे को, ठीक है। तो इंडिया की रैंक किस तरीके से हम निकालेंगे, पहले तो हमारे को ये देखना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि इसमें रिपीटेशन कितनी आ रही है। जैसे अगर मैं पहले, तो इसमें मेरा काम क्या होगा, पहले मैं ABCD के हिसाब से इसको नंबरिंग करूंगा। पहले कौन आता है, A आता है, फिर कौन आता है, B या C या D, क्या आता है, D आता है, फिर कौन आता है, I या N, तो आप बोलेंगे I पहले आता है,
फिर n बाद में आता है, ठीक है। तो i को 3 लिखो, इसको भी 3 लिखो, मतलब जितनी भी जगह पे i दिख रहा है वहां पे 3 नंबर डालो, ठीक है। 4 नहीं डालना, 3 ही डालना है, ठीक है। n को 4 कर दो। अब यहाँ पे 0 लिखिए, 3 से छोटा कोई है तो लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। 2 से छोटा कोई है, ये वाला है, लिख दो। 4 से छोटे 1 2 3 है, ठीक है। 3 से छोटे 1 2 है बस, तो ये 2 लिखो, ठीक है। मतलब इसको काउंट नहीं करना है, तो बराबर है, छोटे की बात कर रहा हूं मैं, छोटा समझते हो, है ना। छोटा मतलब छोटा, बराबर नहीं रखना आपको, मतलब अगर ये 3 दिख रहा है तो आपको इसको 0 ही काउंट करना है, इसको और इसको काउंट करना है बस, ठीक है। अब यहाँ पे 0 फैक्टोरियल लिखिए, 1 फैक्टोरियल लिखिए, 2 फैक्टोरियल लिखिए, 3 फैक्टोरियल लिखिए और 4 फैक्टोरियल लिखिए। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा भाई साहब, है ना। गलत क्यों हो जाएगा, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, हमने इसमें चेंजेस तो कुछ करे ही नहीं। तो रिपीटेशन जब भी होती है तो याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता था जब भी आपके पास में कोई भी चीज रिपीट होती है, जैसे लेटर रिपीट होते हैं, एन लेटर्स को अरेंज करने के लिए फॉर्मूला होता था एन फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल। याद है ये वाला फॉर्मूला। तो टोटल अरेंजमेंट इस तरीके से होती थी। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला किस तरीके से आपको यूज करना है, इसका देखो एक तरीका होता है। जब भी आपको मान लेते हैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको ये देखना है कि इसमें रिपीटेशन स्टार्ट कहाँ पे हुई है। मतलब यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, इससे यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, इससे पीछे कुछ रिपीट हो रहा है, इससे पीछे कुछ रिपीट हो रहा है, या इससे पीछे कुछ रिपीट हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर इससे पीछे एक आई रिपीट हुआ, यहां तक कुछ रिपीट नहीं हुआ। देखो फोर्थ पोजीशन तक कुछ रिपीट नहीं हुआ। यहाँ पे ऊपर देखो कुछ आई वगैरह, कुछ एन ए आई कुछ रिपीट हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं, इससे पीछे आई रिपीट हुआ, यहां पे देखा ना, ये आई रिपीट हुआ। तो अगर ऐसा है तो जहां पे रिपीटेशन हुई है आई कितनी बार रिपीट हुआ इससे पीछे, इसको इंक्लूड इसको भी करो, इसको मिला के कितनी बार आई रिपीट हुआ, तो आप बोलेंगे सर 1 2, 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। अगर मान लेते हैं ऐसे 3 बार हुआ होता तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं आई यहाँ पे लिखा होता, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे तो 0 फैक्टोरियल लिखते हैं, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल के नीचे 2 फैक्टोरियल डाल देते हैं, फिर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डालते हैं, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, मतलब हर जगह पे 2 फैक्टोरियल डालते रहते। इसके पीछे भी 2 आई है ना, इसके पीछे भी 2 आई है, 2 फैक्टोरियल डालते रहते, इसके पीछे 3 आई है, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल डाल देते उस केस में, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू 0 0 होते हैं, 1 इंटू 1 1 होते हैं, 2 इंटू 1 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 3 18 हो गया, ठीक है। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 को 2 फैक्टोरियल यानी 2 से डिवाइड करा 12, 12 दूनी 24, फिर 24 आ गया भाई साहब, है ना। प्लस 1 और करेंगे अपनी मर्जी से, तो ये हो जाएगा भाई साहब, इसकी रैंक क्या आ जाएगी इंडिया की, इंडिया की रैंक आ रही है मतलब ये आ गया 8 2 10 44 45 46 46 46 रैंक आ रही है इंडिया की, ठीक है। चलो आप किसी की भी रैंक निकाल सकते हो जिसको भी आपको मन करे, ठीक है। अब आपको मैं एक होमवर्क का काम देता हूँ, आप पाकिस्तान की रैंक निकालिएगा, बहुत ज्यादा आएगी, हजार हजार में आएगी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पाकिस्तान की रैंक निकालनी है, पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान की स्पेलिंग यही है ना, ठीक है। तो ये है, ये डबल ए लगता है या सिंगल ए लगता है, खुद देख लेना अपने हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। तो पाकिस्तान, ठीक है, इसकी रैंक निकालनी है आपको, ठीक है। तो निकाल लेना, समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट है। एक क्वेश्चन जो है वो क्लास में दे रहा हूँ, क्लास में क्या है करना, आपको बोला गया फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड सीक्रेट। सीक्रेट भाई साहब, है ना, सीक्रेट की रैंक निकालनी है एज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर सीक्रेट ये वर्ड की रैंक निकालनी तो क्या होगी आपके अकॉर्डिंग, 246 255 276 245। पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है यानी कितना नहीं आता, अगर आप इसको खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ट्राई ये करिए कि खुद आपसे सॉल्व हो जाए, और खुद अगर आप इसको सॉल्व करके सही आंसर बताते हो ना, तो बहुत ही बढ़िया जिंदगी के मजे आ जाएंगे भाई साहब, है ना। सही आंसर निकालिएगा उसे, ठीक है। तो कैसे करना है उसके लिए तो मैं बता दूंगा, आपको एक टाइम देता हूँ 70 सेकंड का, 70 सेकंड, ठीक है। चक दे इंडिया वाला टाइम है, मिनट की जगह पे सेकंड में हमने इसको डाल दिया है बस। तो इस 70 सेकंड है आपके पास में, 70 सेकंड में आपको जो करना है वो कर सकते हो, आंसर सही निकालिएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। हम स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 सबको आता है, ठीक है। तो ये ए बी सी डी भी सबको आती है, तो पहले सी आता है, उसके बाद में ई आता है, ये आ गया 2, ओके। उसके बाद में कौन आता है, आर आता है आई गेस, है ना, 3। उसके बाद एस आता है 4, उसके बाद टी आता है 5, ठीक है। 0 करो, इससे छोटा कोई नहीं है, इससे छोटा है, इससे छोटा कोई नहीं है, इससे छोटा है, ये रहा, इससे छोटा 1 2 3 4, 4 है भाई साहब। अब आप ये बोलेंगे सर इसको भी तो काउंट कर लिया आपने, हाँ जी बिल्कुल करना है काउंट। ऐसा है ना, ये रिपीट हो रहा है तो क्या हो गया, एलिमेंट तो है ना यहाँ पे, तो एलिमेंट को काउंट करो।
एलिमेंट मतलब सॉरी लेटर, लेटर तो है ना, तो लेटर को काउंट करो, 1 2 3 4 लेटर काउंट करोगे, 3 नहीं करोगे, रिपीटेशन आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक बार काउंट करोगे आप, चार चार बार टोटल काउंट करो। तो 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ऐसे लिखो इसको, ठीक है। अभी खत्म नहीं करना, रुक जाओ। अभी क्या करना है, यहाँ पे देखना रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्टार्ट हुई, इससे पीछे 2 बार ई रिपीट हुआ है, ठीक है। मतलब पीछे का मतलब ये होता है इंक्लूडिंग दिस, इसको इंक्लूड करके इसके पीछे जो है एक बार और ई दिख रहा है, तो 2 बार ई दिख रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड करो। अब देखो एस से पीछे कुछ रिपीट हो रहा है, बोलेंगे आप बिल्कुल सर 2 बार ई रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 फैक्टोरियल इंटू 0 0, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 24 अपॉन 2 12, है ना। 5 फैक्टोरियल 120, 120 को 2 से डिवाइड करा 60, 60 गुणा 6 चौक 24, 240, ठीक है, +1 अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अपनी मर्जी से भी कुछ करने को आना चाहिए अपने को, है ना। तो ये हो गया 12 13 14 15, 15 255 आ रहा है गेस, है ना, 255 इसका ये आंसर हो गया। देखो 14 15 और 240, ठीक है। तो 255 इसकी रैंक आ रही है। अगर आपने 255 निकाला तो बहुत ही बढ़िया भाई साहब, आपने सीक्रेट चीज निकाल ली है, सीक्रेट की रैंक निकाल ली है आपने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही करा है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, कोई डाउट है? ठीक है, मजा तो क्या ही आता है पढ़ने में लोगों को, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है एक क्वेश्चन और दे देता हूँ फिर तुम्हारे को, एक और है ना, एक और, चलो। तो देखिए एक और वर्ड दे रहे हैं आपको, वर्ड है क्लासेस, ठीक है। क्लासेस एक वर्ड है, इसका आपको रैंक निकालनी है। अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया है तो स्टार्ट करिए। चलिए क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड क्लासेस एज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर 163 165 164 नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस भी इसका आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप निकालते क्या हो। स्टार्ट करेंगे, 70 सेकंड का टाइम लेंगे, 70 सेकंड में आपको इसको सॉल्व करना है। हो जाता है आपसे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। CLASSES, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। इसके बाद में 2-3 आपको PYQs दे देंगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो क्लासेस की रैंक निकालनी है आपको, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ए आता है, फिर कौन आता है, फिर सी आता है, फिर ए आता है, उसके बाद में एस आता है, एल आता है, सॉरी एल आता है, फिर एस आता है। तो 5 5 5, सही है, क्लियर है। तो ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे तो 0 को, इससे छोटा कौन है, कोई नहीं है, 0। इससे छोटा कौन है, 1 है। इससे छोटा कौन है, 1 है। इससे छोटा कोई नहीं है। इससे छोटा 1 2, इससे छोटा 1, ठीक है। तो ये 0 फैक्टोरियल हो गया, 1 फैक्टोरियल हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया, 6 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये देखनी है रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रही है। रिपीटेशन यहां से स्टार्ट हो रही है, 2 फैक्टोरियल यहाँ पे स्टार्ट हुई, मतलब इससे पीछे कितने हैं, अगर हमें इससे पीछे 2 है, ठीक है, इसको इंक्लूड करके। इसके पीछे कितने, 1 2 3 है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टोरियल करोगे अब आप, मतलब 2 फैक्टोरियल बस यहाँ तक, जब तक 2 एस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 एस दिख रहे हैं अब आपको, तो 3 फैक्टोरियल आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में देखो आपको फिर 3 फैक्टोरियल तक जब तक डिवाइड करनी, जब तक 3 एस दिखते रहेंगे। देखो ये दिखते रहे ना सब जगह पे 3 एस, तो 3 फैक्टोरियल से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह पे आपको, क्योंकि इनसे पीछे 3 एस दिख ही रहे हैं, आपको डिवाइड करते जाना है। कुछ और दिखेगा, जैसे मान लेते हैं 2 ए दिख गए, तो 2 ए मतलब 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करोगे फिर आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करते चलना है। तो 0 इंटू 0 0 होते हैं, 0 इंटू 1 0 होते हैं, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल होता है भाई साहब 1, है ना। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 चौक 24, तो 4 मिल गया, है ना। उसके बाद 5 फैक्टोरियल हो गया 120 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 20 हो गया। अच्छा 20 गुणा 2 भी तो है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। ये 4 नहीं होगा, ये ऊपर 0 भी तो है, ठीक है। तो 0 हो गया, ये क्या बोला था मैंने, 20, 20 दूनी 40, ये हो गया, ठीक है। 6 फैक्टोरियल होता है 720 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा, तो 120 ही आ गया। 120 40, ये पूरा का पूरा इतना बन गया है, ठीक है। कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है, वो सारा का सारा है ना। तो ये पूरा बन गया है आपका। तो इसका जो बन रहा है +1 और कर दीजिए। रैंक कितनी आएगी अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो रैंक निकालने के लिए आपको क्या करना है, 120 40 60 63 163, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, कोई डाउट?
बहुत बढ़िया बात है, चलिए नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ये राजस्थान टीजीटी का है, 2016 का क्वेश्चन है। और मेरे को लगता है अब आप इसका आंसर बनाने के मतलब उसमें हो, हालत में हो, इसको बना सकते हो और सही बना सकते हो। तो आपको टाइम दे देते हैं हम 70 सेकंड का, देखो दोबारा से टाइम देते हैं, 70 सेकंड में आपको इसको बनाना है। 70 सेकंड में मेरे को लगता है आप बना पाओगे राजस्थान टीजीटी का, और करके देखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड danger be permuted in all possible ways and the words formed by arranged as in dictionary then the rank of the word gander is, ठीक है, GANDER, इसकी रैंक बतानी है भाई साहब, ठीक है। 372, 393, 373 या 593, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। 4 ऑप्शन है भाई और बहनों आपके पास में, देवी और सजनों, और एक लाइफलाइन है एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट हूं इस समय मैं आपकी क्लास का, ठीक है। तो इसको बनाइए और आंसर बनाइए, ठीक है। क्या बनता है आपका? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसको करने के लिए बच्चे करना क्या है हमारे को, सबसे पहले तो जो भी वर्ड दे रखा है आपको लिख लो भाई साहब उसको, DER, है ना, लिख दिया हमने। अब लिखने के बाद में ABCD सबको आती है, पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, ये आता है भाई साहब, उसके बाद कौन आता है, ठीक है। ऐसे कर करके पूरा लिखो। फिर EFG, है ना, फिर G आएगा, फिर कौन आएगा, फिर आएगा भाई साहब N आएगा, उसके बाद R आएगा। ये पूरा का पूरा लिख दिया। पहले पे तो 0 लिखो, उसके बाद इससे पीछे देखो, छोटा है इससे? नहीं है। इससे छोटा? नहीं है। इससे छोटा? बिल्कुल है, 1 2। इससे छोटा? कोई नहीं है। इससे छोटा? 1 2 3, 3 है इससे छोटे, है ना। एक तो ये है 4 से छोटा, एक ये 4 से छोटा, एक ये 4 से छोटा है। तो 0 फैक्टोरियल लिखिए, 1 फैक्टोरियल लिखिए, 2 फैक्टोरियल लिखिए, 3 फैक्टोरियल लिखिए, 4 फैक्टोरियल लिखिए और 5 फैक्टोरियल लिखिए। जैसे आप ये लिखेंगे ना, अब रिपीटेशन देखो, इसमें रिपीटेशन है क्या कहीं? तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें रिपीटेशन नहीं दे रखी। और इन्होंने ये क्वेश्चन जो दिया है ना, अगर इसको बेसिक से करोगे थोड़ा टाइम लेगा ये, है ना। तो आप इसमें देखिएगा, ये हमने उठाया क्वेश्चन, कहाँ से उठाया है ये? यूथ कंपटीशन से उठाया हमने ये क्वेश्चन, ठीक है। यूथ कंपटीशन से हमने क्वेश्चन उठाया, आप वहां पे देखिएगा, वहां पे इसको बेसिक मेथड से सॉल्व कर रखा है, आपको दिखेगा, ठीक है। या अगर आप ऑनलाइन भी देखोगे, ऑनलाइन भी इसको बेसिक मेथड से सॉल्व कर रखा होगा, तो ऑनलाइन सर्च कर लो आप इसको, तो आपको दिखेगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगेगा इसके मुकाबले। तो ये ट्रिक जो है वो जल्दी सॉल्व कर देती है क्वेश्चन को और सही आंसर भी दे देती है। तो 0 + 0 + 0, 6 2 ज़ा 12 हो जाता है भाई साहब, फिर 0, है ना, फिर 120, 12 तिया 36, 360 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसकी रैंक कितनी आएगी अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो रैंक आ जाएगी भाई 360, 12 और +1 तो और करना होता ही है हमारे को, है ना। तो 360 12 372 +1 373 इसकी रैंक आ जाएगी। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग, और सही आंसर होगा ये, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज अगर आपको पता है ना, तो ये बहुत काम कर देती है आपके। और इस तरह की बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं मैं आपको, फिक्र ना करिए, ठीक है। तो जो चीजें बुक में नहीं दिखेंगी, जो चीजें अच्छी होंगी, जो चीजें काम की होंगी, जल्दी बना के देंगी आपको, ये चीजें आपके बहुत काम की है, ठीक है। वो आपको बताई जाएगी क्लास में। तो चलिए एक और बोलते हैं, ठीक है। इफ ऑल द परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड लगान, लगान है या लगन है, कोई भी पढ़ लो, ठीक है। लगान पढ़ रहा हूं मैं, दुगुना लगान, ठीक है। आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ नागल, NAAGL, इसकी रैंक क्या होगी आपको ये बताना है। तो लगान एक वर्ड है या लगन एक वर्ड है, इसकी रैंक बतानी है। इसको अरेंज करके नागल एक वर्ड बनाया गया है, ठीक है, NAAGL। इसकी रैंक क्या होगी? 48 50 49 51, ठीक है। टाइम ऑलवेज एज ऑलवेज 70 सेकेंड है आपके पास में भाई साहब, बनाओ इसको, ठीक है। आप भी बनाइए, सारे के सारे बच्चे बनाएंगे इसको, ठीक है। बच्चे बोल रहा हूँ मैं, कोई उससे वो मत होना, ठीक है, वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। आप सभी लोग बनाइए इसको, ठीक है। तो क्या निकलेगी इसकी रैंक, अपने हिसाब से बता दीजिए, NAAGL, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। 1, ओके, EFG, 2, HIJKL, M N, ठीक है। तो ये आ गया 1 2 3, ठीक है, आगे। तो 1 1 2 3 हमने बना दिया। अब इससे छोटा तो कोई नहीं है, इससे छोटा कोई नहीं है, इससे छोटा कोई नहीं है, इससे छोटा कोई नहीं है भाई साहब, इससे छोटा 1 2 3 4 है, ठीक है। तो ऐसे बना लिया, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब देखिए रिपीटेशन यहाँ तक नहीं हुई है, रिपीटेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई है, तो 2 फैक्टोरियल। रिपीटेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई है, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ठीक है, 0 इंटू 2 0, ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0, है ना। 4 फैक्टोरियल होता है 24 बाई 2 12, 12 चौक 48, 48।
+1 अपनी मर्जी से और करना होता है, तो रैंक क्या निकलेगी नागल की? बहुत सही, 49। ये लो, कितना आसान क्वेश्चन है, लग रहा है ना? हलवा लग रहा है ना क्वेश्चन ये? तो कुछ नहीं करना होता, बहुत इजी है क्वेश्चन। मतलब जब आपको चीजें आ जाती हैं तो ये चीजें बहुत इजी बना देती हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को, है ना? तो बस यही सब चीजें हैं। अब देखो, अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो हम आपको ना बोल रहे हैं कि इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बाजार, ठीक है, आर अरेंज्ड इन एज इन डिक्शनरी ऑर्डर, देन व्हाट इज द 50th वर्ड, 50वां वर्ड क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है आपको ये दे रहे हैं हम होमवर्क में, ठीक है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से एक की रैंक 50 है। आपको ये बताना है कौन सी की रैंक जो है वो 50 है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से आप जो है एक चुन सकते हैं। चुनने के बाद में आप इसका आंसर निकालिएगा, और अगर आपका आंसर सही निकलता है तो बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा। नहीं निकलता तो फिर आप देखिए कहाँ गलती आप कर रहे हो। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं, निकालिएगा इसका आंसर। क्या निकलता है आपके हिसाब से करेक्ट आंसर, बताइएगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे को, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। कैसी लगी क्लास आपको बिल्कुल बताइएगा हमारे को, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।